प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी फ़ोटो बदली है और इसी फ़ोटो के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ खास बातें करने वाले हैं। स्पेशली फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की वैकेंसी कब आएंगी, सीट कितनी खाली हैं और एग्ज़ाम कब होगी। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं अपने वीडियोज़ में कि व्याख्याता के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए एक ऑफिशियल ऑथेंटिक जो सोर्स है वो है राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग। और राजस्थान शिक्षा विभाग के निदेशालय बीकानेर द्वारा हर स्कूल में शाला दर्पण की सूचनाएं। तो शाला दर्पण पर फिलहाल क्या न्यूज़ है ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अगर आप शाला दर्पण खोलेंगे जो राजस्थान सरकार की ऑथेंटिक न्यूज़ का एक सोर्स है, तो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के 17,000 पद खाली दिखाए जाएंगे। कितने? 17,000 पोस्ट फिलहाल खाली हैं शाला दर्पण पे। इसको कोई नकार नहीं सकता। साथ में हम सब ये भी जानते हैं कि अभी स्कूलों में प्रिंसिपल के पोस्ट खाली हैं, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हैं और इनके लिए डीपीसी होनी है। मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल हर स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल और हर स्कूल में प्रिंसिपल भी है, ठीक है। प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, नो डाउट। पर प्रिंसिपल बनने के लिए सीधी भर्ती नहीं होती है, बल्कि वाइस प्रिंसिपल जितने स्कूलों में लगे हैं उनकी डीपीसी होगी और उस डिप हो भी रही है, हो भी चुकी है 6,000 प्लस। उस डीपीसी में से प्रिंसिपल बन जाएंगे तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हो जाएंगी, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल एक ऐसा पद है जो पहली बार राजस्थान में स्कूलों में सृजित हुआ है जब सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड किए गए थे। वाइस प्रिंसिपल जितने भी पोस्ट इस वक्त हैं, इस समय हैं, ये प्रिंसिपल में चले जाएंगे। तो वाइस प्रिंसिपल की तमाम पोस्ट खाली हो जाएगी, उनके लिए फिर डीपीसी होगी। और वो डीपीसी है स्कूल लेक्चरर्स जो फिलहाल हैं, व्याख्याता जो हैं, वो वाइस प्रिंसिपल बनेंगे। तो व्याख्याता के 17,000 पोस्ट तो फिलहाल शाला दर्पण पे हैं। इसके अलावा ऐसे व्याख्याता के पद जो वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी के बाद खाली हो जाएंगे, वो इसमें और ऐड होंगे। बात समझ में आ रही है? हालांकि प्रिंसिपल की डीपीसी के लिए वाइस प्रिंसिपल के पद भी खाली होंगे, पर वो हम इसमें ऐड नहीं मानते क्योंकि वो सीधी भर्ती में नहीं लिए जाएंगे। जबकि वो लेक्चरर जो वाइस प्रिंसिपल बनेंगे उनके पद खाली होंगे, वो तो इसमें जोड़ेंगे ही। इसके अलावा तीसरी बात आपको पता है ना, पिछली बार गहलोत सरकार ने जो सेकेंडरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत किया था। तो हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें कम से कम 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूरी हैं, 3 ऐच्छिक विषय जरूरी हैं। और हालात ये हैं, मैं आपको बताऊं कि बहुत से स्कूलों में एक और बहुत से स्कूलों में 2 लेक्चरर काम कर रहे हैं। और वो भी कौन से? आपको जान के खुशी होगी, हैरत होगी कि मेरे स्कूल में भी ऐसा है कि जो जो नई सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें जो लेक्चर्स काम कर रहे हैं उनमें से लगभग आधे से ज़्यादा अपनी सैलरी दूसरी स्कूलों से उठा रहे हैं। उनकी सैलरी ड्रॉ हो रही है दूसरी स्कूलों से। दूसरी वो स्कूलें हैं जिनमें व्याख्याता के पद खाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं, वो दूसरी स्कूल से सैलरी उठा रहे हैं क्योंकि उस दूसरी स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर की पोस्ट खाली है। लेकिन वो मेरे स्कूल में काम कर रहे हैं। क्या जो मेरे स्कूल में काम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर, उनकी ये पोस्ट साला दर्पण की 17,000 पोस्ट में शामिल है? जवाब है नहीं। मतलब अभी इनको वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, और वित्तीय स्वीकृति जब तक नहीं मिली है तब तक शाला दर्पण में इन पोस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया। बात समझ में आई? तो ये पोस्ट और इंक्लूड होंगी शाला दर्पण में, जो 17,000 दिखा रहे हैं उसमें ये और इंक्लूड होने वाली हैं। साथ में हम ये भी जानते हैं कि जिस दिन ये पोस्ट इंक्लूड हो जाएंगी उस दिन वो लेक्चरर जो मेरे स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के हैं वो ऑफिशियली मेरे स्कूल में पदस्थापित तो ऑलरेडी हैं, पर सैलरी ड्रा के हिसाब से पदस्थापित हो जाएंगे। और जिस स्कूल से उनकी सैलरी उठ रही थी, सोचिए वहाँ वैकेंट पोस्ट तो है ही पॉलिटिकल साइंस की, वो तो है ही, वो शाला दर्पण में काउंट है अभी, तो वो पोस्ट भी खाली रहेगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से तमाम पोस्ट और जुड़ेंगी, तो कुल मिला के लगभग मैं आपको बता दूं 17,000 जो फिलहाल साला दर्पण में है, 17,000 प्लस वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल में डीपीसी और लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल में डीपीसी, ये मिला के लगभग 20,000 पोस्ट और हैं। वित्तीय स्वीकृति आप मिला दें, लगभग 37,000 पोस्ट ही हो गई। मैं रिटायरमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं अगले बजट में कितनी स्कूलें खुलेंगी उनकी बात नहीं कर रहा।
उनके बिना ही 37,000 पोस्ट हकीकत में इस वक्त खाली हैं और स्कूलों में मारामारी मची है, हम सब जानते हैं। आप बोलेंगे साहब 37,000 क्या सारी सीधी भर्ती से होंगी? तो नहीं, 37,000 के 50% डीपीसी से लिए जाएंगे और 50% सीधी भर्ती से होंगे। तो कुल मिला के आंकड़ा वही आपका 18-19 हज़ार पे बैठता है। तो आप बोलेंगे साहब क्या ये 18-19 हज़ार व्याख्याता की पोस्ट जो इस वक्त खाली हैं, क्या ये सीधी भर्ती से भरी जाएंगी? जवाब है 18-19 हज़ार की जो पोस्ट सीधी भर्ती से भरी जाएंगी, यस, लेकिन एक साथ इनकी भर्ती निकालें ये गारंटी नहीं है। और जैसा कि सरकार की मंशा है, मैं आपको बता दूं, अगले 4 साल तक हर साल ये भर्तियां निकालेंगे और पहली साल में बच्चों हम सबको तोहफा मिलेगा लगभग 8,000 से 10,000 व्याख्याता की सीधी भर्ती का। 8 से 10,000 की पोस्ट हमको सेशन 2024-25 में देखने को मिलेंगी। हाँ, हो सकता है ये सेशन 2024-25 के बाद अगला जो सेशन है परीक्षा होते होते उसकी चीज़ें में इंक्लूड कर लें, तो उसकी चीज़ें इंक्लूड करेंगी तो ये संख्या जाएगी 15,000 तक। आपको फिर बता दूं एक और महत्वपूर्ण बात, अभी हम सब जानते हैं कि राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं 7 सीटों पे। 7 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव की डेट है नवंबर। जब नवंबर में उपचुनाव होने हैं तो फिर उससे पहले आचार संहिता भी लगनी है और आचार संहिता की डेट है बच्चों 15 अक्टूबर के आसपास। लगभग 15 अक्टूबर के आसपास राजस्थान में आचार संहिता लगेगी। अब सवाल उठता है क्या आचार संहिता से पहले भर्ती आती हैं या फिर आचार संहिता के चुनावों के बाद में भर्ती आती हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऑथेंटिक न्यूज में आपको बताता हूं, अभी आरटीआई से इंफॉर्मेशन पूछी गई है आरपीएससी को, राइट टू इंफॉर्मेशन में, कि साहब क्या आपके पास सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भर्तियों की अभ्यर्थना आ चुकी है? आरपीएससी का जवाब है नो, नहीं आई है। अभी तक आरपीएससी के पास अभ्यर्थना नहीं पहुंची है। इसका मतलब अगर सरकार अभी तुरंत अभ्यर्थना भी भेजती है तो भी मुझे लगता है कि उपचुनावों से पहले ये पॉसिबल नहीं है और शायद हम सबके ये हित में भी होगा कि जितना इंतजार करेंगे उतनी ही भर्ती शानदार होगी, जितना वेट करेंगे उतने ही नतीजे बेहतर आएंगे और उपचुनाव के जस्ट बाद में विज्ञप्ति आपके सामने होगी और बहुत उम्मीद है कि ये नवंबर महीने में ही या फिर हो सकता है दिसंबर महीने में 100% हमको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की। सेकंड ग्रेड रीट ये तो आनी ही आनी है, रीट में आपको पता है मोर देन 30,000 भर्ती आनी है। उसके बाद मैं अलग करूंगा, पात्रता का एक वीडियो बनाएंगे और अब मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, चिंता नहीं करें। बेहतर बात क्या है, जो काम की बात क्या है आपके लिए वो सुने। ये कन्फर्म है कि भर्ती आएगी, क्या इसमें कोई दो राय है? नहीं, भर्ती आनी है। दूसरी बात, तो अब आप क्या कर रहे हो बच्चों? ये जो आपका समय है ना, ये गोल्डन टाइम है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं, अभी आप जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं वही आपको याद रहने वाला है, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद तो और भी प्रेशराइज हो जाएंगे बच्चे। और अभी आप जो जो भी बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, अभी कोर्स लिए हुए हैं उन्होंने, मन लगा के 8 घंटे 10 घंटे की उनकी सेटिंग चालू हो चुकी है, पढ़ रहे हैं। आप बोलेंगे साहब वो कौन से बच्चे हैं? तो मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार के बच्चे हैं इस वक्त, ध्यान देना। एक तो वो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे लगातार घूमते रहते हैं, हर किसी के थंबनेल को देख के और पागलों की तरह आकर्षित होते हैं कि साहब उसने क्या बोला है, भर्ती कब आ रही है, ये क्या हुआ, आज आरपीएस अध्यक्ष को ज्ञापन दिया, आज उसने ये बोला, आज बोर्ड अध्यक्ष ने ये बोला। वो देखने वाले बच्चे हैं। उन बच्चों को इस बात का मैं नहीं कहता कि नॉलेज नहीं है, मास्टरी है उनकी, पता है। पर मास्टरी किसमें है? मास्टरी इसमें है कि भर्तियां कब आएंगी, शाला दर्पण क्या होता है, आरपीएससी के चेयरमैन को क्या पावर है, बोर्ड का अध्यक्ष क्या करता है, अपियरिंग होने वाले बच्चे क्या भर्तियों में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, पुराने पेपर आउट में क्या चल रहा है, इस बात में उनके मास्टरी है, उनको पूरा नॉलेज है और वो आपको तमाम सूचनाएं पहुंचाते रहते हैं। लेकिन वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इन सूचनाओं में रह जाते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो चुपचाप लगे हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं कि भर्ती आएगी और वो इस बात को भी जानते हैं कि भर्ती आएगी तो आरपीएससी हमको कम से कम विज्ञापन से पहले तो खबर दे ही देगी। और ये जो बच्चे लगे हुए हैं ना आपके लिए जो काम कर रहे हैं, ये सब आपको सूचना दे देंगे साहब भर्ती आ रही है, और आरपीएससी आपको ये भी बता देगी कि ये सिलेबस है और इस डेट को आपकी परीक्षा होगी। तो वो सब तो उनका काम है ना, वो आपको बताएंगे। इसलिए वो बच्चे चुपचाप पढ़ने में लगे हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो। और देखना जब रिजल्ट आएंगे तो ना केवल इनको सक्सेस मिलेगी बल्कि ये टॉपर्स की लिस्ट में भी होंगे।
कल परसों ही मैं एक टॉपर का इंटरव्यू देने वाला हूँ, मेरे चैनल पे देखना आप, समझ में आएगा क्या करना चाहिए। तो वापस आपको बता दूं मैं, आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि भर्तियां होनी है। वैकेंसी नवंबर में आती है कि दिसंबर में आती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोस्ट फर्स्ट ग्रेड में 8,500 आती हैं कि 17,000 आती हैं कि 15,000 आती हैं कि 5,000 आती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सीट चाहिए, एक सीट पक्की करनी है। और वो पक्की कब होगी? जब आप अभी से अपनी पढ़ाई में चुपचाप लगे हैं। दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोग इतने पता नहीं क्यों हो ऐसे कि आपको कोई भी अपनी टेस्ट सीरीज भेज देता है, आपको कोई भी अपनी किताब भेज देता है, आप किसी का भी कोर्स ले लेते हो, आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हो, जबकि आप ये नहीं सोचते कि सामने वालों का नॉलेज कितना है। क्योंकि निश्चित रूप से मेहनत काम आती है और आप मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन आपने सुना होगा आदर्श बिना मेहनत निष्फल है। आपके आदर्श ही गड़बड़ हैं। जो हमको पढ़ा रहे हैं, जिन किताबों से हम पढ़ रहे हैं, अगर उनमें ही गड़बड़ है तो फिर मेहनत तो निश्चित रूप से बेकार जानी ही है। अभी मैं जैसे एक छोटी सी बात बताऊं आपको, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल। आज मैंने कम्युनिटी पे एक प्रश्न डाला था और मेरा प्रश्न ये था कि स्मार्ट एज का संबंध किससे है। स्मार्ट एज, जिसको हिंदी में हम स्फूर्ति की अवस्था भी कह सकते हैं, चातुर्य काल भी कह सकते हैं, इसका संबंध किस अवस्था से है? और मैंने 4 ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, इन्फेंसी। दूसरा ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड। तीसरा ऑप्शन है लेटर चाइल्डहुड। और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था, अडोलसेंस। 4 ऑप्शन है और शायद राजस्थान में आप इस बात को जानते हो। देखो, ये मेरा हर बच्चा इसका जवाब दे देगा कि सब स्मार्ट एज का संबंध होता है बाल्यावस्था से, चाइल्डहुड से होता है। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं कि शायद ही राजस्थान में किसी ने हमारे अलावा आपको एक बात बताई होगी जो आज तक सटीक गई है। आपको पता है ना, एक एक सवाल जिंदगी बनाता है, एक सवाल जिंदगी बिगाड़ देता है। आपको मैंने बहुत पहले मेरी उत्कर्ष की क्लासेस में एक बात बताई थी, याद करो, कि जब परीक्षा में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये 3 ऑप्शंस आएंगे, चौथा युवावस्था या कोई भी, या कोई नहीं हो सकता है, ये 3 ऑप्शंस आएंगे, तो हमको ध्यान रखना शैशवावस्था 6 वर्ष तक जाएगी और फिर अगले 7 से 12 वर्ष या 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था रहेगी, उसके बाद किशोरावस्था होगी। लेकिन 90% ऐसा नहीं होगा। 90% क्या होगा? ऑप्शंस मिलेंगे आपको 4 जो मैंने आज कम्युनिटी में दिए हैं। जो पहली बार मेरे को देख रहे हैं, मेरी कम्युनिटी पे जाके मेरे चैनल पे और इस प्रश्न का जवाब दें, आपकी आंखें खुलेंगी। जब 4 ऑप्शंस आएंगे तो फिर शेषावस्था 6 वर्ष तक और बाल्यावस्था 12 वर्ष तक नहीं रहेगी। 4 ऑप्शंस में शेषावस्था 2 साल तक सिमट जाएगी और फिर अर्ली चाइल्डहुड शुरू होगा 2-3 वर्ष से 6 वर्ष तक, और उसके बाद लेटर चाइल्डहुड शुरू होगा 6-7 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो बात समझ में आई? बाल्यावस्था के 2 भाग कर दिए, आरंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। आरंभिक बाल्यावस्था का समय हमने शेषावस्था में से निकाल लिया, तो जितनी भी बातें शेषावस्था की होंगी वो आरंभिक बाल्यावस्था की भी होंगी, यानी ये दोनों एक ही हो जाएंगी। और बाल्यावस्था की जितनी बातें होंगी वो उत्तर बाल्यावस्था की होंगी। और आज जो मैंने सवाल दिया स्मार्ट एज कौन सी अवस्था से संबंधित है, उसमें यही 4 ऑप्शन दिए थे। पहला शेषावस्था, दूसरा आरंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेहनत तो कर रहे हैं बच्चे, लेकिन आदर्श बिना मेहनत निष्फल कैसे होती है। उन्होंने ये तो कहीं पढ़ लिया किसी बुक में, या किसी सर ने उनको बता दिया, या हमने ही बता दिया कि स्मार्ट एज बाल्यावस्था होती है। लेकिन यहां क्या हुआ पता है? 94%, अभी तक 94% बच्चों ने गलत आंसर दिया है, क्योंकि इसका सही आंसर उत्तर बाल्यावस्था होगा। क्या होगा? उत्तर बाल्यावस्था। तमाम वो बातें जो बाल्यावस्था की हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में शिफ्ट हो जाएंगी। कब? जब पूर्व बाल्यावस्था या आरंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड ऑप्शंस में आपको मिलता है। और यही वो बातें हैं जो टॉपर्स बनाती हैं, जो सिलेक्शन देती हैं। ये हमने आपको बार बार बताया है। तो मैं समझता हूं सही दिशा में मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि बच्चों, इस बात को आपको टेंशन नहीं लेनी है कि भर्ती कब आ रही है, पोस्ट कितनी आ रही है, वो तो आएंगी, वो तो आनी ही है। इसमें 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और सही तरीके से सही दिशा में आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये कन्फर्म है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, नवरात्रा में हम हमारी बुक भी देने वाले हैं आपको। और हमारी बुक आपको मैं बता दूं कितनी बेहतरीन होती हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए सेपरेट, सेकंड ग्रेड के लिए सेपरेट, रीट के लिए सेपरेट। और रीट के बच्चों के लिए तो स्पेशल एक चीज़ मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, स्पेशली रीट वाले बच्चों के लिए। तो आप उनको सबको बताना ताकि वो सुने और देखें। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, हमारी बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ हम नवरात्रा में लॉन्च कर रहे हैं। पहले वाले टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ली है उनसे पूछिए,
उनको कितना मज़ा आ रहा है। फर्स्ट ग्रेड में पूरा कंप्लीट फर्स्ट पेपर जो है उसकी 125 टेस्ट की टेस्ट सीरीज हमने बनाई है। रोज एक टॉपिक आपका क्लियर होगा अगले 125 दिन तक। जिसने आज ज्वाइन करी है आज ज्वाइन करेगा या नवरात्र के पहले दिन ज्वाइन करेगा, रोज एक टेस्ट देगा एक टॉपिक का, और वो टॉपिक पूरा 125 टेस्ट होते होते 5 बार उसका रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो आप कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज 100 टेस्ट की है। 3 महीने से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट होंगे, आपकी रैंक मिलेगी, रोज आपको उसका परिणाम की जानकारी मिलेगी, और रोज एक टॉपिक आपका तैयार होता जाएगा, और कंप्लीट पूरा फर्स्ट पेपर आपका हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी सेकंड ग्रेड में भी। और नवरात्रा में हम रीट के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें हम करेंगे, हम आपके साथ हैं, बस पढ़ते रहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आदर्श बिना मेहनत निष्फल है। और इस भुलावे में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करें कि किसका थंबनेल क्या बोलता है, कौन सी पोस्ट कब आएगी, कितनी पोस्ट खाली है। ये तो उनको करने दें, उन बच्चों को करने दें जिनको ऊपर वाले ने इस काम के लिए भेजा है, क्योंकि उनको सिलेक्शन तो लेना नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।